हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे क्या आप एसएससी के लिए तैयारी करते हो या फिर एसएससी के आप एग्ज़ाम देते हो। तो मैं गाइस आपको बता दूँ, मैंने केवल एक ही बार फिल किया है फॉर्म। एसएससी सीजीएसएल का मैंने फॉर्म फिल किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट मैं हो गई थी और मुझे बैंक में तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि मैं कैसे तैयारी करूँ, कैसे इसको निकालूँ, कैसे इसको निकाल सकती हूँ। पहले कुछ भी मेरी चीज़ें क्लियर नहीं थी, ना बेसिक कॉन्सेप्ट ना कुछ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एसएससी को भी साथ में करूँगी, जिससे कि अगर बैंक नहीं निकला तो एसएससी तो निकल ही जाएगा। बट दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मैनेज कर सकते हो, ये नहीं है कि अगर आप बैंक की कर रहे हो तो आप एसएससी की नहीं कर सकते हो। सारा सिलेबस सेम से ही होता है, एक जैसा ही सिलेबस होता है, तो उसमें वैसे तो कुछ है नहीं। और अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप कर सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैनेज कर सकते हैं, बट मैं मैनेज तो कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। एक अंदर से पता नहीं फीलिंग आने लगी थी, अगर जब मैंने एसएससी का फॉर्म फिल किया तो अंदर से फीलिंग आने लगी कि जितना एफर्ट्स मैं यहाँ एसएससी को अलग से दूंगी, कुछ भी मैं उसके बारे में, अगर मैंने फॉर्म फिल किया है तो मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसके लिए एफर्ट्स भी दूंगी। तो जितने एफर्ट्स मैं वहाँ पे दूंगी, अगर मैं यहाँ पे दूंगी उतने एफर्ट्स तो यहाँ पे कुछ होगा, है ना। और इसके लिए हमने ज़्यादा टाइम दिया है। आप देख सकते हो आपने किसके किसके लिए आपने ज़्यादा टाइम दिया है। मैंने बैंक एग्ज़ाम के लिए 2 ढाई साल दे दिए हैं, तो फिर मैं कैसे अभी पीछे हट सकती हूँ और कैसे और कुछ के बारे में सोच सकती हूँ। तो फिर मेरे ये थॉट मेरे माइंड में आई, फिर मैंने छोड़ दिया। एसएससी का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया, सीएचएसएल का मैंने वही फॉर्म बस भरा था। सीजीएल का भी मैं भरने ही वाली थी, एसएससी सीजीएल का। फिर मेरे माइंड में मेरी थॉट चेंज हुई, फिर मैंने सोचा कि जितने एफर्ट्स मैं यहाँ पे दूंगी उतने एफर्ट्स अगर यहाँ पे दिए मैंने तो मेरा निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और ना फिर ऐसा होगा ना कि अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में भी सोच रहे हो, इसके बारे में भी सोच रहे हो, फिर ये होगा ना कि ना वो निकलेगा ना ये निकलेगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो करिए, ठीक है। और ये भी सोचिए कि आपने सबसे ज़्यादा टाइम किसको दिया है। मैंने 2 ढाई साल इसको दिए हैं, तो फिर मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ और किसी चीज़ के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। तो यही तो चीज़ें दोस्तों है, पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे आप तो फिर चीज़ें सारी गड़बड़ा जाएंगी और आपका माइंड भी डाइवर्ट होता जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, माइंड को हमेशा स्टेबल रखना है कि हम एक ही चीज़ पे फोकस करें, एक ही चीज़ को अचीव करने के लिए सारे अपने एफर्ट्स जितने दे सकते हैं उसी को दें, ठीक है। तो यही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत अपना माइंड डाइवर्ट किया था, इसी वजह से मैं एसएससी का फॉर्म भी फिल कर आई थी। फिर मैंने उसमें भी देखा, देखिए वो भी आसान नहीं है, उसमें भी हमें पूरे एफर्ट्स देने पड़ेंगे तभी वो निकलेगा। आप उसके कट ऑफ देख सकते हैं, 130, 150, 156 ऐसे कट ऑफ जाती है उसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ ईजी नहीं है। अगर देखिए, एक कुछ कीजिए, अपना एक ही गोल रखिए। और फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकती हो तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपका माइंड इतना कर सकता है, आप इतना एफर्ट दे सकते हो कि उसको भी दे सकते हो इसको भी दे सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो। वैसे भी एसएससी का एग्ज़ाम थोड़ी इजी लेवल का होता है, इसके कंपैरिजन में इंग्लिश भी बहुत इजी होती है। क्वांट भी थोड़ी, क्वांट तो मैं कह सकती हूँ कि एक ही लेवल की आती है। रीजनिंग भी बहुत ईजी होती है और इंग्लिश भी होती है इजी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इजी होती है, बट उसमें और इसमें थोड़ी डिफरेंस है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो फोकस है, आपने जिसके लिए ज़्यादा टाइम दिया है आप वही करें, ठीक है। जो आप करना चाहते हो, मैंने भी उसके बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दिया। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये यहाँ पे कर लूँ, यहाँ पे एफर्ट दे लूँ, यहाँ पे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे करना, बस करना यही है। कभी कभी भी होगा बट होगा, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी ये लगती है जॉब, ये बैंक की जॉब है और मुझे सबसे अच्छी लगती है, इससे बढ़िया मुझे कोई नहीं लगती। इसी वजह से मैंने इसको सोचा है कि मैं इसी को करूँगी। कभी भी होगा, अभी नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, बट होगा, बिलीव है। इसी वजह से लगे हुए हैं कि होगा, अदरवाइज फिर छोड़ ना देते। अगर बिलीव नहीं होता तो कैसे हम अपना टाइम बर्बाद करते, फालतू में ये करते। बिलीव है तभी तो हम लगे हुए हैं। 2 ढाई साल तक अगर इतना अपन ने किया है तो फिर आगे भी करते चलिए। आगे थोड़ा टाइम और दे दीजिए तो डेफिनेटली सब हो जाएगा। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, करने के लिए तो कर सकते हो आप, कोई इसमें वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कीजिए।
और क्योंकि उसका सिलेबस एक जैसा होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं ये नहीं कहना चाहती, बट जिनको लगता है कि मुझे यही करना चाहिए, इसमें ज़्यादा एफर्ट दिए, तो आप यही कर सकते हो, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक में शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि टू डू लिस्ट की सारी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे आती है उसको भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू योर सपोर्ट।